Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notifications timely. इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में। जी हाँ, साउथ इंडियन बैंक SIB के लिए एक अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली ये अपडेट कैपिटल रेजिंग को लेकर के है, तो डेफिनेटली आपको एंड तक बने रहना होगा ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिले कि बैंक के अंदर एक्चुअली में जो बोर्ड है इसका वो चाहता क्या है। सबसे पहले फ्राइडे के दिन की सिचुएशन को अगर हम देखें तो 9.10 की ओपन प्राइस के बाद 9.05 का लो बनाता है और 9.15 का हाई बनाता है। लोअर सर्किट एंड लगा था 7.20 का, अपर सर्किट एंड लगा था 10.80 का। लोअर सर्किट एंड 52 वीक लो है 4.80 और 52 वीक हाई है 11.45 का। करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप अगर आप देखें तो 1646.85 करोड़ है और 9.10 की क्लोजिंग प्राइस देता है 74,742 और BSE के ऊपर टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड होता है 21,35,132 9.09 जो कि 0.66% की ऊपर मतलब ऊपर क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। इसके अलावा डिलीवरी परसेंट देखें तो 48.41% डिलीवरी यहाँ उठाई गई। 36.37 पी रेशियो है इस बैंक का। अब इसके रिटर्न प्रोफाइल को हम लोग देखना चाहेंगे लास्ट के कुछ मंथ्स में और कुछ वीक में। ईयर टिल डेट में अगर रिटर्न देखें तो 1.1% का है। वहीं अगर आप एक हफ्ते के अंदर देखें यानी लास्ट वीक का तो 1.68%, 1 मंथ का देखें तो 15.19% और 34.81% है। 3 महीने का और 6 मंथ्स में देखें तो 18.18%, 1 ईयर में 11.6% का नेगेटिव, वहीं 2 ईयर्स में 41.85% नेगेटिव और 3 ईयर्स में 71.07% नेगेटिव। टेक्निकली देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको बुलिश मिलेगा। और न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा ये जानते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ है यहाँ पे। न्यूज़ कुछ ऐसी है जैसा कि आप यहाँ पे हेडिंग पे देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ दिख रहा होगा। आप यहाँ देख सकते हैं मेंशन है साफ साफ, साउथ इंडियन बैंक प्लान्स टू रेज 750 करोड़ रुपीज़ टू स्ट्रेंथन बैलेंस शीट, यानी अपने बैलेंस शीट को मजबूत बनाने के लिए 750 करोड़ रुपए जो है बैंक रेज करने वाला है। कैसे रेज करेगा पूरा आप ध्यान से समझिए और सुनिए। यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक, जिसको मैं शॉर्ट में SIB भी बोल सकता हूँ, ओके। तो साउथ इंडियन बैंक जो है 750 करोड़ रुपए जो है रेज करने की प्लानिंग कर रहा है ताकि ये अपने बैलेंस शीट को मजबूत कर सके और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मेरा मतलब है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना नहीं चाहता है, उसको ग्रैब करने के लिए किसी भी हाल तक जा सकता है। यानी ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को पूरी तरीके से एक्सप्लॉयट करना चाहता है ताकि ये अपनी बैलेंस शीट को और मजबूत बना सके, जिसके लिए 750 करोड़ रुपए जो है ये रेज करना चाहता है, प्लानिंग चल रही है। बैंक ने ये भी बताया कि ये बेसिकली 6 C's के ऊपर, यानी मेरा मतलब है 6 C's, मतलब क्या हुआ इसका, ये अपने 6 C's के ऊपर फोकस करना चाहता है। कौन कौन, ध्यान से सुनिए। पहला है रेजिंग कैपिटल, ठीक। दूसरा है कासा। तीसरा पॉइंट है कॉस्ट टू इनकम। फोर्थ पॉइंट है कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग और फिफ्थ सी है कस्टमर फोकस, राइट। और सिक्स्थ सी है कंप्लायंस इन द मीडियम टर्म। ये 6 पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर बैंक जो है पूरी तरीके से फोकस करके रखना चाहता है आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बैंक्स ने यहाँ बताया कि ये चाहता है कि ये कुछ जो अबव पैरामीटर्स हैं इसको
प्रायोरिटी में रखे, फोकस में रखे, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव किया जा सके थ्रू क्वालिटी क्रेडिट ग्रोथ। मतलब ये हुआ कि ये 6 पैरामीटर्स को इसलिए फोकस में रखना चाहता है ताकि ये क्वालिटी क्रेडिट ग्रोथ के जरिए प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव कर सके। ओके नाइस। अब आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आगे आपको बताया गया है वो ये है, बैंक ने ही बेसिकली बताया कि जो इसका प्लान है विजन 2024 का, समझ रहे हैं बात को, विजन 2024 राइट। विजन 2024 का जो बैंक का प्लान है उसके अंतर्गत या उसके अंदर में बैंक जो है इसका मेन एम है कि ये अपने लोन बुक को 1 लाख करोड़ यानी 1 लाख करोड़ रुपए तक की बना के रख ले, राइट। जिसमें कासा, फिर आगे देखा जाए तो इसमें कासा जो है इसका टारगेट है कि कासा 3.5% के आसपास का हो जाए, 3.5%। पीसीआर इनका जो है 65% के आसपास चला जाए, और एनआईएम जो कि है निम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.5% के साथ में इम्प्रूव होता हुआ बन जाए, ये बैंक का एम है, राइट। यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक एसआईबी ने लास्ट के क्वार्टर में यानी Q2 के अंदर आपने नोटिस किया होगा तो Q2 के अंदर यानी सितंबर 2020 क्वार्टर के अंदर 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन शो किया था अपने नेट प्रॉफिट के अंदर, जो कि 65.09 करोड़ निकल के आया था। ओके नाइस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो 65.09 करोड़ की जो इनकी नेट प्रॉफिट हुई थी ऑन इट वाज मोस्टली ऑन एडिशनल प्रोविजनिंग, यानी एडिशनल प्रोविजनिंग के चलते इनकी जो है 65.09 करोड़ की जो है इनकी नेट प्रॉफिट इनको हुआ था, वो भी 23% डिक्लाइन है अपने लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करने पे, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ओके इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्रॉस एनपीए जो है इस क्वार्टर के लिए इनका आया था 4.87% अगेंस्ट लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में इट वाज 4.92%, ठीक है। नेट एनपीए की अगर हम बात करें तो इनका जो है नेट एनपीए इम्प्रूव हुआ था 2.59% Q2 के अंदर, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में देखें तो 3.48% था। एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है इनका 2.61% निकल के आया था Q2 के अंदर, जो कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 2.78% था। नहीं बेसिकली लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 2.61% था, जो कि इम्प्रूव होकर के 2.78% इनका हो गया इन Q2। ओके नेक्स्ट पॉइंट में है आपको बताना चाहूँगा बैंक की तरफ से जो बातें बताई गई उसको आपको जानना ज़रूरी है। आगे इसमें मेंशन किया गया है, बैंक ने ये चीज़ बताई है कि जो इन्होंने अप्रूवल लिया था यानी 750 करोड़ रुपए का, ये बेसिकली स्टेक होल्डर से इन्होंने एक अप्रूवल ले लिया है, राइट, ताकि ये इक्विटी कैपिटल को रेस कर सकें फॉर दिस करंट फिस्कल ईयर। अब है ना, अमाउंट जो है 750 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्टेक होल्डर से परमिशन लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंक ने लास्ट टाइम 500 करोड़ रुपीस की सिक्योरिटी इन्होंने रेस किया था, उसके लिए भी स्टेक होल्डर से अप्रूवल ले लिया था, ठीक है, लास्ट एजीएम में यानी एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ बैंक जो है, ठीक है, इसको अप्रूवल मिल चुका है स्टेक होल्डर से अपने ऑथराइज्ड कैपिटल को भी इम्प्रूव करके 350 करोड़ रुपए तक ले जाने के लिए। ओके तो ये पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के इस बैंक में आग लग सकती है, क्योंकि बैंक अपने बैलेंस शीट को मजबूत करना चाहता है ताकि वो किसी भी तरीके की ग्रोथ से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर पाए, राइट।
तो इन बातों को लेकर के आपको पता होना चाहिए और आपको एंथुजियास्टिक होना चाहिए और अच्छे से एनालिसिस रिसर्च होनी चाहिए आपकी, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो। अदरवाइज़ अगर आपने पहले से होल्ड करके रखा है तो आपके लिए ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको जानना। तो ये इस पॉइंट के अंदर आप लोगों को बताना था। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन गाइस। अगर आप नए हो इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप सबसे पहले देख पाएँ। दूसरी चीज़, आप किसी को जानते हो जिनको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, आपको एक लिंक मिलेगा। लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।